द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास लगातार इजराइल पर हमले करके इजराइल को चारों तरफ से घेर रहा है। वहीं लेबनान ने भी इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। हमास जहां एक तरफ इजरायली सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा है, इजरायली सेनाओं की टैंकों को, बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर रहा है, यहां तक कि इजरायली सेनाओं की सभा में बमबारी कर रहा है और उसमें कई सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान भी लगातार इजराइल को मुश्किल में डाले हुए है। लेबनान भी लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। अब इराक ने भी बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इराक ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे नेतन्याहू का काला चिट्ठा खुल गया है। अब सवाल है कि इराक ने ऐसा क्या कर दिया। इराक ने मोसाद की एक जासूस को, एक महिला एजेंट को अपने ही देश में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इराक ने उससे सवाल जवाब किए और उसके बाद उसका वीडियो जो है वो जारी कर दिया, यानी कि उसका वीडियो ऑन एयर कर दिया। अब इस वीडियो में वो महिला जो है ये साफ साफ कह रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री जंग को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जंग और भी ज्यादा बढ़े और लोगों के कत्लेआम हो। और वो आगे ये भी कहती हैं कि हम उनकी सोच से सहमत नहीं रखते हैं। साथ ही वो महिला अपने सारे क्राइम को भी एक्सेप्ट कर लेती है, अपने द्वारा किए गए सारे गुनाहों को भी अपना लेती है और कबूल कर लेती है। क्या कुछ तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही हैं, पूरा मामला क्या है ये आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देख रहे हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने यहाँ पर उस इजरायली महिला एजेंट, जो कि मोसाद की महिला एजेंट है, उसका वीडियो शेयर किया है। नीचे सबटाइटल भी चल रहे हैं इंग्लिश में और साथ ही वो महिला हिब्रू भाषा में बता रही है कि उसका नाम क्या है और उसने क्या क्या किया है इराक में और किस तरह से उसने सीरिया में सांप्रदायिक दंगे भड़काए। तमाम चीजें जो है वो बता रही है और साथ ही ये भी बता रही है कि किस तरह से उसका जो देश है वो उसे छुड़ाने के लिए, उसकी रिहाई के लिए जरा भी प्रयास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है कि 7 महीने पहले इराक में अपहृत यानी कि किडनैप्ड इजरायली एलिजाबेथ तुर्सोव का कहना है कि वो मोसाद की एक सदस्य थी जिसे सीरिया में एसडीएफ के साथ संबंध स्थापित करने और इराक में अंतर शिया संघर्ष को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया था। तो यहाँ पर ये इन बातों को कबूल कर रही हैं। ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट आपके सामने है और इस महिला के वीडियो को कई ट्विटर हैंडल्स ने शेयर किया है, कई न्यूज ट्विटर हैंडल ने, कई इंटरनेशनल न्यूज ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। मैं एक एक करके आपको ट्वीट दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। यहाँ पर आपको बता दें कि इराक के संगठन कतायब हिजबुल्लाह ने इराक में ही मोसाद की एक महिला एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद उससे सवाल जवाब किए गए। उन सवालों का जो जवाब महिला ने दिया उसका वीडियो जारी कर दिया। अब इस वीडियो में महिला कई सारी बातें करती है। पहला तो महिला ये बताती है कि नेतन्याहू जो है वो इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं और मौत की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये महिला खुद बता रही है। आगे वो कहती है कि हम किसी भी तरह नेतन्याहू की सोच से सहमति नहीं रखते हैं, उसकी सोच से सहमत नहीं होते हैं। अब महिला का वीडियो का पहला हिस्सा देखिए जिसमें ये अपना नाम बताती है, इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं इजरायली नागरिक हूं और मैं मोसाद के लिए, CIA के लिए काम कर चुकी हूं। सुनिए। שמי אליזבת סורקוב, אני אזרחית ישראלית. בשנים שבהן גרתי בארצות הברית עבדתי לטובת המוסד, בתחילת עבודתי עבדתי... तो यहाँ वीडियो में ये पहले कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है, मैं एक इजरायली नागरिक हूँ, मैंने मोसाद और CIA के लिए काम किया है। आगे ये बताएगी कि मैंने सीरिया में इजराइल और सीरियाई लोकतांत्रिक ताकतों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए काम किया है। आगे ये कहती है कि मैंने इराक में विरोध प्रदर्शनों का समन्वय करके विवादों को मजबूत करने के लिए इराक में अलगाव के मुद्दे पर काम किया है। सुनिए इसका दूसरा वीडियो। המשימה המרכזית שעבדתי עליה בתקופה האחרונה היא יצירת מתח ובעתיד לחימה. वीडियो आपने सुना। आगे ये कहती है कि इराक के अंदर अंतर शिया झड़पों को बढ़ावा देने के लिए, तनाव को बढ़ावा देने पर वर्तमान में मुझे बंदी बना लिया गया है। 7 महीने हो गए हैं, मैंने इजराइल राज्य की सेवा की है, लेकिन मेरी रिहाई के लिए मेरे देश की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये महिला ये बताती है। वीडियो देखिए। אני שירתתי את המדינה, אומרים לי לא, אין שום תנועה
तो यहाँ पर आपने इस महिला का वीडियो देखा कि किस तरह से इराक के संगठन कतैयबा हिजबुल्लाह ने इस महिला को, इस मोसाद की महिला एजेंट को, जासूस को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इसने जो है वो अपने देश का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। ये यहाँ पर साफ साफ बता रही है कि उसने सीरिया में अलगाव के मुद्दे पर जो है वो जोर दिया और वहां पर उसने तनाव बढ़ाया। साथ ही यहाँ पर कई चीजों में और कई क्राइम्स में इसका हाथ रहा है और इसने कहां किसके लिए कब कब काम किया है ये भी बता रही है। लेकिन इसका देश फिर भी इसे छुड़ाने के लिए, इसकी रिहाई के लिए कोई जद्दोजहद या फिर यूं कहें कि तिनका भर एफर्ट, प्रयास भी नहीं कर रहा है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि इस वीडियो को कौन कौन शेयर कर रहा है, क्या कुछ कह रहा है। ट्विटर पर इस वीडियो को तमाम लोग शेयर कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर द क्रेडल का ये ट्वीट देख रहे हैं। द क्रेडल एक इंटरनेशनल न्यूज मीडिया कंपनी है। इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है। जो नीचे आप सबटाइटल आपने देखे, जो महिला के नीचे सबटाइटल है इंग्लिश में, वो द क्रेडल ने ही दिए हैं। यहाँ लिखा है क्रेडल ने कि अपनी कैद के दौरान किए गए एक वीडियो में 7 महीने पहले इराक में किडनैप इजरायली एलिजाबेथ तुर्कसोव का कहना है कि वो एक मोसाद ऑपरेटिव थी जिसे सीरिया में एसडीएफ के साथ संबंध स्थापित करने और इराक में अंतर शिया संघर्ष को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पहले भी जो है सीरिया में किस तरह के काम कर चुकी है। सीरिया में ये अंतर शिया संघर्ष को बढ़ावा दे चुकी है और वहां पर भी माहौल को खराब कर चुकी है। तनाव बढ़ाने का काम इसको सौंपा गया था और अब ये इराक में क्या कुछ कर रही थी ये तो आप सुन ही चुके हैं। और इराक की जो कतैयबा हिजबुल्लाह संगठन है उसने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें जो हैं वो वैसे ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, युद्ध में उनका नुकसान हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसे दुनिया भर में जिसे सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया एजेंसी कहा जाता है, उसकी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है इराक में और अब वो कच्चे चिट्टे खोल रही है। आगे क्या क्या कच्चे चिट्टे खोलेगी तो देखना होगा। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि एलिजाबेथ तुर्कसोव इजरायली सैनिक जिसने 2006 में लेबनान के युद्ध में भाग लिया था। 2006 में जब इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध हुआ था उसमें उसने भाग लिया था। बाद में मोसाद का जासूस बन गई जिसने सीरियाई विद्रोहियों के साथ मिलकर शिया और सुन्नियों के बीच सांप्रदायिक नफरत पैदा करने और झूठी खबरें गढ़ने का काम किया है। इराक में शिया फितना भड़काने की कोशिश में ये पकड़ी गई थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसके कामों का कच्चा चिट्ठा भी खुल गया है। मिस्टर जे ने भी इस महिला एजेंट के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि मोसाद गर्ल का कन्फेशन वीडियो, एलिजाबेथ तुर्कसोव इजरायली सैनिक जिसने 2006 में लेबनान के युद्ध में भाग लिया था और बाद में वो मोसाद की जासूस बन गई। आगे लिखा है कि उसने शिया और सुन्नियों के बीच सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने के लिए सीरियाई विद्रोहियों के साथ मिलकर काम किया। वो सीरिया में प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर काम करती थी। बाद में वो इराक में इराकियों के बीच अंतर धार्मिक संघर्ष यानी कि शिया बनाम शिया भड़काने की कोशिश करते हुए पाई गई। इसी के साथ टिम एंडरसन ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। ये यहाँ पर लिखते हैं कि इराक में एक प्रतिरोध गुट द्वारा महीनों पहले हिरासत में ली गई इजरायली जासूस एलिजाबेथ तुर्कसोव, इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी प्रॉक्सी एसडीएफ को इजराइल से जोड़ने और इसकी शिया गुटों के बीच विभाजन भड़काने के अपने प्रयासों को स्वीकार किया गया है। मेगाट्रॉन भी इस महिला के वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने एलिजाबेथ तुर्कसोव नामक एक इजरायली मोसाद एजेंट को पकड़ लिया है और उसके बयानों का दस्तावेजीकरण किया है। तो यहाँ आप तस्वीरें और उस महिला का वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से वो महिला पकड़ी गई और उसके बाद उसने सब कुछ कन्फेस भी कर लिया है कि उसने क्या क्या किया है, क्या क्या काम उससे करवाए गए हैं, उसने किस तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया है, झूठी खबरें फैलाई हैं और किस तरह से इराक और सीरिया में उसने प्रोपेगेंडा के तहत काम किया है। और बेंजामिन नेतन्याहू किस तरह से जंग को बढ़ाना चाहते हैं, मौत की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये सब चीजें उसने बताई है। तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की जो है मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तरफ तो दुश्मन उस पर हमला कर रहा है, अब दुश्मन के पास उसकी खुफिया एजेंसी का एजेंट भी है जो उसके कच्चे चिट्टे खोलने के लिए काफी है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इराक की कतैयबा हिजबुल्लाह संगठन ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो कुछ उसका वीडियो बनाया गया वो जारी कर दिया, आप इस महिला के वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।